इस देश को केजरीवाल जैसा आदमी तो चाहिए नहीं जो देश को गड्ढे में गाड़ दे। भाई इसने 17 महीने से मौलानाओं को तनख्वाह क्यों नहीं दी? तो इनका कोई धर्म ईमान है ही नहीं। यहाँ पे पानी अच्छा नहीं आ रहा, पानी की व्यवस्था ही खराब हो रखी है। यहाँ की नहीं, दिल्ली की है। किसकी बनेगी सरकार? आम आदमी पार्टी की तो बनने वाली नहीं है। काम से मतलब नहीं है। ये नाले वाला रोड आज तक नहीं बना। आपके विधायक कभी घूमे हैं अशोकनगर में? विधायक घूमते हैं, बस अपने कुर्सी के लिए घूमते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। 5 फरवरी वो तारीख होगी जब दिल्ली की जनता 70 विधानसभा सीटें जो है दिल्ली की, उसके लिए अपना फैसला जो है वो ईवीएम में कैद करेगी। 8 फरवरी को नतीजे सामने आएंगे और फिलहाल मेरी मौजूदगी है त्रिलोकपुरी विधानसभा क्षेत्र का। ये अशोकनगर का इलाका है जिस पर मैं आई हूँ। सबसे पहले अगर इस इलाके की बात की जाए, आप मेरे पीछे ये बोर्ड देख रहे हैं, रोहित मेहरोलिया यहाँ से विधायक हैं, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपना कैंडिडेट बदल दिया है। बीजेपी ने अभी कैंडिडेट अनाउंस नहीं किया है। इस इलाके की अगर मैं तस्वीर आपको बताऊं, जो कि इलाका यूपी से सटता है, आप सड़कों पर फिलहाल ये तस्वीर देख लीजिए कि इस तरीके से पानी भरा हुआ है। जनता से भी बातचीत करेंगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने जो वादे उनसे किए थे, क्या वादे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, क्या उनकी राय है इस चुनावों को लेकर। लेकिन फिलहाल अगर मेरे पीछे आप देखेंगे तो यहाँ पर ये विधायक जी का बोर्ड लगा है और इस तरीके से ये गंदगी का अंबार, यहाँ पर जो है वो तमाम जो सब्जी वाले हैं वो अपनी जो है यहाँ पर रेडी पटरी लगाते हैं। और इस तरीके से ये पीछे अगर आप तस्वीर देखेंगे तो इस तरीके से गंदगी है और यहाँ पर ऑटो रिक्शा तमाम चीज़ें यहाँ पर खड़ी हैं। तमाम आम जनता यहाँ पर है, उनसे जानेंगे कि आखिर वो क्या समझते हैं दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव को लेकर। क्या नाम है अंकल? गुरुदत्त। कब से रहते हैं यहाँ पे? 91 से। 91 से। सरकारें आई गई, देखी, सब देखा। ये बताइए कि दिल्ली में चुनाव है, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे, तो किसकी बनेगी सरकार? सरकार तो जनता बनाएगी, उसकी बनेगी। लेकिन जो वायदे आजकल हो रहे हैं झूठे, उनके ऊपर नहीं जाना चाहिए। मुझे 35,000 रुपये पेंशन मिलती है। मैं बिजली का बिल दे सकता हूँ, पानी का बिल दे सकता हूँ। भाई किस लिए? अब ये कहो कि आप क्यों नहीं देते हो, जब आ नहीं रहा है तो मैं क्यों दूँ? जब आ नहीं रहा है तो मैं क्यों दूँ? यानी जब सरकार ने फ्री किया है तो गलत किया है, नहीं करना चाहिए। कोई भी आदमी आज कहने के लिए कहो बेरोजगारी है, जब देश तरक्की करेगा बेरोजगारी फैलेगी। ये इतिहास गवाह है इस बात का। जब देश तरक्की करेगा फैलेगी। कुछ किया है नहीं। ये गड्ढा आप यहाँ खड़े होकर के देख लीजिए, ये कीचड़ यहाँ जाके देख लीजिए। हाँ, तो भैया ये कौन करेगा? हर 10 दिन बाद ये हो जाता है। जब यहाँ से पानी नोएडा में जाता है ना, पीछे से गंदा, नोएडा वाले बंद करते हैं, वो इधर आता है, यही आलम हो जाता है। तो इस देश को केजरीवाल जैसा आदमी तो चाहिए नहीं जो देश को गड्ढे में गाड़ दे। भाई इसने 17 महीने से मौलानाओं को तनख्वाह क्यों नहीं दी? जब इसको एक फ्लैट अलॉट था, 3 फ्लैट और तोड़ करके क्यों बनवाए? उसमें मिलाया गया। ये गैर कानूनी है ना। एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को, ये इस लड़की का क्या नाम है, आतिशी आखिर एमएलए चुनी गई है, मानता हूँ। मुख्यमंत्री है ये भी मानता हूँ, महिला मुख्यमंत्री हुई, बड़ी खुशी हुई। लेकिन आपकी अदालत में बैठ कर के ये कहे कि ये तो टेम्परेरी मुख्यमंत्री है, तो इससे ज़्यादा एक महिला मुख्यमंत्री का अपमान और क्या हो सकता है? मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं कह नहीं रहा हूँ, मैं उससे कह दूँ उल्लू की पट्टी। आपने कहा कि अपमान क्या हो सकता है, लेकिन वहीं पर 2100 रुपये का ऐलान करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं। 1000 रुपये का ऐलान जो वहाँ हुआ था पंजाब में, वो क्यों नहीं दिया? अच्छा, ऐलान क्यों कर रहे हो? अभी तो आचार संहिता 10 तारीख को लगेगी, समझे? आज घोषणा कर रहा हूँ कि आज से ही दे रहा हूँ, आज से ही दे रहा हूँ। अभी आचार संहिता लगी नहीं है, 10 तारीख से लगेगी। सरकार आएगी तब। इन्होंने कहा कि मैं जेल चला गया था, पानी के बिल गलत गए। मेरी 5 यूनिट हैं और 24,000 रुपये का बिल है। 5 यूनिट का 24,000 रुपये बिल। जब मैं गया इनके ऑफिस मयूर विहार, तो मुझसे कहा कि यूनिट तो 5 ही हैं, लेकिन इस पर ब्याज लग रही है। अरे जब 5 यूनिट का बिल ही नहीं है तो ब्याज किस बात की लग रही है? समझे? आप ये कहो कि पानी आता ही नहीं है, और कभी आए तो इतना गंदा आता है कि
दरवाजे पे फैलता है, कीचड़ इकट्ठा होता है, इतना गंदा पानी आता है। इतना गंदा आता है। और अभी कोई, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, यहाँ से 150 मीटर होगा, मैं अब मोटर से चला के दिखा सकता हूँ आपको कितना गंदा पानी है। ये तो छिपाने वाली बात ही नहीं है। तो ये वायदे नहीं होते हैं, काम जब होता है ना तो आम आदमी अपने आप दे, अरे कितने लोगों को खरीद लोग लोभ दे करके। एक कम्युनिटी तो हकीकत एक तरफ है ही, आज की नाम नहीं ले रहा हूँ, उसे आप भी जानती हो और हम भी जानते हैं। एक तरफा जा रहा है, एक वोट उसमें से नहीं करता है, उसके ऊपर कूद रहे हो, कुछ तूने फ्री दे करके ले लिया। तो फ्री कब तक दोगे, कैसे दोगे? इससे बिजली से और पानी से गरीब की, अरे पानी तो गंगा यमुना का देश है ये। हमने 5वीं में पढ़ते थे, गंगा यमुना का दोआब, यानी इधर जमुना इधर गंगा, उसके बीच की ज़मीन है, उसे दोआब कहते हैं। तो भाई पानी तो हमारे देश में फ्री होना चाहिए, और हमारे देश में पीने के पानी की कमी है। और मैं 20 रुपया की बोतल के हिसाब से वो सारी बोतल खोल दी जाए तो दिल्ली में बाढ़ आ जाएगी, इतना पानी है 20 रुपये की कीमत पे। कितना? यानी 20 रुपए कीमत में बेहिसाब पानी है। पानी है, हाँ। और वैसे पहुंचाने के लिए पानी नहीं हाँ है। हाँ, अभी मैं सुन रहा था जमुना की सफाई, ये चिल्ला गांव है, चिल्ला रेगुलर कहते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये नाला जो जा रहा है उसका ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है, 5 साल से वो बन के तैयार खड़ा, आज तक नाले के पानी की सफाई नहीं हुई, समझे। अब ये 2 नाले ये जा रहे हैं, ये यहाँ से 100 मीटर दूर पे इधर से आ रहे हैं, वहाँ से पानी साफ होकर के आ रहा है, लेकिन वो यहाँ फिर गंदे नाले में गिर रहा है, तो उसका साफ होने का कोई फायदा नहीं है। यानी आप कह रहे हैं कि काम ही नहीं किया है अरविंद केजरीवाल। ना ना, कुछ काम। वो दावे तो करते हैं बड़े कि हमने इतने काम कर दिए, स्कूलों को इतना देखो देखो बेटा, जब मैंने 77 में एमए किया था, 77 में एमए किया था, उस वक्त आपका जन्म नहीं होगा, ये बात पक्की है। मतलब इनका काम है जितना झूठ बोलो, जितना झूठ बोलो, जितना झूठ बोलो, चीखते रहो। एक आदमी झूठ बोल देता है, उस दिन इनकी 5 और 7 वो होती हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये झूठी झूठ। अब आज वो कर रहे थे, जा रहे थे शीश महल की तरफ, कैसे जब उसने कब्जे में ले लिया CPWD ने, फिर आप काहे को जा रहे? आज क्यों दिखा रहे हो कब्जे में ले लिया है? जब तुम्हारे कब्जे में था तब क्यों नहीं दिखा रहे थे भाई? अब कह रहे हैं कि हम PM का देखेंगे। PM की इतनी बृहद सुरक्षा होती है कि वो चीज़ डिस्क्लोज नहीं की जा सकती। हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो कह रहे हैं कि किसी को भी एंट्री लेने की इजाजत है, PM हाउस सरकारी आवास है, कोई भी दाखिल हो सकता है। क्या वो कह रहे हैं कि यदि ये बात होती तो ये वहीं सोते जाके रोज, क्योंकि एंट्री की स्वतंत्रता है, कोई भी जा सकता है। अरे संविधान की ये बात करते हैं, ये संविधान को जाने क्या? PM की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। हाँ, कर रहे हैं, कैसे जा सकते हैं ये? अच्छा, तुमने कौन से कानून के तहत 3 फ्लैट और तोड़वा के, हमने वो भी दिन देखा है जब इन्होंने ये कहा था ना कि आनंद विहार से यूपी के लिए, बिहार के लिए बस जा रही हैं, यहाँ से लोगों को भगा दिया था, समझे। तो इनका कोई धर्म ईमान है ही नहीं। तो आपको लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री ने इन्हें आपदा करार दिया है और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि परिवर्तन इस बार होकर रहेगा, लगता है कि परिवर्तन होगा तो फिर कौन सत्ता में आएगा? ऐसा है ना, परिवर्तन तो जबरदस्त तरीके से हो सकता है बेटी, क्योंकि ये कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस ने अपना वोट ट्रांसफ़र कर दिया है, और ये परिवार कांग्रेस कितनी भी गड्ढे में चली जाए, ये परिवार ये कहता है कि हम गड्ढे में नहीं जाएं, हम गड्ढे में नहीं जाएं। जिस दिन ये परिवार ये चाह लेगा कि हमें अपनी पार्टी को गड्ढे में जाने से बचाना है, तो ये पिछली बार 4.5% वोट है, ये पार्टी आज की डेट में अपने वोटों को 10% कर ले तो इनके पते भी नहीं चलेंगे ये गए कहाँ। ये अंदर ही अंदर कांग्रेस इनसे मिली हुई है। कांग्रेस चाहती है कि हमारी तो 1-2 प्रदेश में सरकार चलती रहे और हमारे लिए आता रहेगा। ये अच्छी तरह जानते हो, आप पत्रकार हो, अब दुनिया से बात करते हो, हमसे ज़्यादा आप जानते हो। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा संदीप कुमार। संदीप जी यहीं पे रहते हैं, अशोकनगर के रहने वाले? हाँ, रहते तो यहीं पर ही। वोट डालते हैं? वोट हाँ डालते हैं। अच्छा, तो दिल्ली में चुनाव है और 8 फरवरी किसकी बनेगी सरकार, ये बड़ा सवाल है, तो क्या लगता है? सरकार तो 50-50 लग रही है मैडम। 50 किसके बीच में? मतलब दोनों का ही, आम आदमी पार्टी, BJP। अच्छा, क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी 50 कैसे हो गई?
मतलब यही है कि अब डाउट में ही लग रहा है, थोड़ा सा यही रहा है कि 50-50 लग रहा है मुझे तो। डाउट में क्यों, मतलब ऐसे काम नहीं किए हैं, वादे किए थे पूरे, वो नहीं हुए हैं, क्या लगता है? हाँ यही है, यही है। क्योंकि अच्छा ये बताइए, सड़कों के हाल से लेकर पानी घर में साफ सुथरा आ रहा है या नहीं आ रहा है? नहीं, पानी मैडम साफ नहीं आ रहा। नहीं आ रहा नहीं, है। अच्छा, तो क्या लगता है कि भ्रष्टाचार? कम 1 साल से साफ नहीं आ रहा। अच्छा, स्वच्छ जल पहुंचाने की बात की थी ना केजरीवाल ने आपसे? कहीं स्वच्छ जल नहीं आ रहा। मैं खुद त्रिलोकपुरी में रहता हूँ, त्रिलोकपुरी में इतना बुरा हाल है पानी का मैडम, बहुत ज़्यादा। और सड़कें वगैरह का सफाई वगैरह? सफाई भाई अब देख ही रहे हो, अच्छा, अच्छी सफाई हो रही है। तो मतलब वादे पूरे नहीं किए, इसलिए जनता जो है परिवर्तन कर सकती है। हाँ मैडम। तो ये बताइए कि भ्रष्टाचार भी मुद्दा है, शराब घोटाला, शीश महल। उसका नहीं है मैडम, यही है कि आम आदमी को उससे क्या लेना देना, क्या है क्या नहीं। लेकिन भैया कि यहाँ पे पानी अच्छा नहीं आ रहा, पानी की व्यवस्था ही ख़राब हो रखी है, दिल्ली यहाँ की नहीं दिल्ली की है। बाकी तो और साफ़ सफाई भी है, और स्कूल का भी व्यवस्था वही होगी पहले जैसा ही, क्योंकि अभी पीछे थोड़ा सा ही हो गया था, लेकिन फिर वैसा ही हो गया। तो आपको लगता है कि बदलाव इस बार जनता करेगी? लग तो ऐसे ही रहा है। ठीक है, चलिए, ओके। क्या नाम है सर? हाँ, मेरा नाम विक्रमादित्य सिंह है। अच्छा, विक्रमादित्य जी, ये बताइए कि चुनाव जो है करीब आ गए हैं दिल्ली में, 8 फरवरी को जो है रिजल्ट आ जाएगा, किसकी बनेगी सरकार? अब ये तो इस समय आम आदमी पार्टी की तो बनने वाली नहीं है। क्यों नहीं बनेगी भाई? वो कह रहे हैं 10 साल इतने काम कर दिए कि जनता भरोसा ही मेरे पे करेगी। जनता कहाँ से भरोसा करेगी? सारे लूट के तो अपने मकान बना रहे हैं वो। अच्छा, शीश महल का आप भी बात कर रहे हैं? ये तो सच है। वो तो पहले 1-1 रुपया चंदा लेके और सरकार बनाए कि नहीं मैं तो गरीबों का सहायता कर रहा हूँ। बाद में पता चला कि सारे उनके नेता जेल जा रहे हैं, कोई शराब घोटाले में जा रहे हैं, कोई किसी चीज़ में घोटाले में जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने तो जेल भेजा, हम कहाँ घोटाला कर रहे हैं, हम तो जनता की सेवा कर रहे हैं। देखिए ऐसा है ना, कोई इंसान, कोई नेता किसी दूसरे नेता को जेल नहीं भेजता है। उसकी करनी उसके फल मिलता है, जैसी करनी वैसी भरनी। अच्छा ये बताइए कि बुनियादी जो सुविधाओं की बात की थी 10 साल पहले केजरीवाल ने आपसे, उसका ज्यादा असर होगा, जनता उसके बिहाफ पर वोट करेगी, या जो भ्रष्टाचार और शीश महल तैयार? अदर जगह के लिए तो मैं नहीं बात कर रहा हूँ। आप अशोक नगर का ही हाल देखिए, यहाँ पे ये कैसे है। ये जो सामने लग रहा है, ये पता लग रहा है कि ये रोड है। कुछ भी ये रोड बना, 10 साल में ये रोड नहीं बना है। तो आपके विधायक कभी घूमे हैं, अशोक नगर में आए हैं? विधायक घूमते हैं, बस अपने कुर्सी के लिए घूमते हैं कि हमें कुर्सी मिल गई, हम स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं। पैदल नहीं घूम रहे हैं आपके साथ, स्कॉर्पियो से घूम रहे हैं। हाँ, वो गाड़ी से घूम रहे हैं, अपने नेतागिरी कर रहे हैं। काम से मतलब नहीं। ये नाले वाला रोड आज तक नहीं बना, इसके लिए हमने स्टाम्प पेपर पे लिख के दिया था, शिकायत किए थे, कोई कार्रवाई नहीं हुआ। आज तक जितने निगम पार्षद भी हुए, यहाँ से भी संजीव निगम पार्षद हैं, फिर भी कुछ नहीं कर पाए। किसी ने रोड नहीं नाले वाला बनवाया। तो केजरीवाल कह तो रहे हैं कि मैं जेल चला गया था तो 3 वादे पूरे नहीं हो पाए मेरे, मैं सड़कों को गड्ढा मुक्त नहीं कर पाया, मैं आपके घर तक। 3 महीने के लिए, महीना 2 महीने के लिए, 7 साल से क्या झक मार रहे थे ऐसे नेता? क्या कर रहे थे? साथ अभी साफ नहीं कर पाया, वो कह रहे हैं मैं करूंगा, एक मौका तो दे दीजिए। नहीं, अब तो जनता जाने।